सीरियल गंगा माई की बेटियों में तीनों बेटियों के जीवन में खलबली मची हुई है। एक तरफ सहाना जी के जीवन में उथल-पुथल मची हुई है, तो दूसरी तरफ स्नेहा के पीछे भवानी देवी पड़ी हुई है। वहीं हमारी सोनी का प्रयागराज के कॉलेज से नाम भी कट चुका है। इंदुवती की मेहरबानियों की वजह से तीनों बेटियों की जिंदगी में इतनी परेशानियां आ गई हैं कि उन्हें कैसे संभाला जाए, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा को कानों कान खबर नहीं है कि उसकी बेटियों के जीवन में क्या चल रहा है। अगर सबसे पहले स्नेहा की बात करें तो उसकी एंट्री दुर्गावती के घर में हो चुकी है, लेकिन भवानी देवी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। भवानी देवी बेडरूम तक पहुंच जाती है और सबसे पहले उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि स्नेहा और सिद्धू अलग अलग सोते हैं। एक तरफ नीचे बिस्तर बिछाकर सिद्धू सोता है और दूसरी तरफ स्नेहा। यह देखकर भवानी देवी के दिमाग में शक पैदा हो जाता है कि आखिर दोनों अलग अलग क्यों सोते हैं। वह स्नेहा और सिद्धू को समझाने लगती है और कहती है, मैंने कच्चे चने नहीं चबाए हैं, मैं सब कुछ जानती हूँ। अगर तुम दोनों साथ नहीं रहे तो मैं गंगा माई को बुलाकर सब कुछ बता दूंगी। भवानी देवी की इस बात से स्नेहा डर जाती है और अब वह सिद्धू के साथ ही सोने का फैसला करती है। अब बात करते हैं सहाना जी की। सहाना जी अनजाने में विनीता को अपने घर ले आई हैं और विनीता ने अपनी पहली चाल भी चल दी है। वह मुरली को अस्पताल लेकर जाती है। जब मुरली सो जाता है तो विनीता चुपचाप उसके पास जाकर लेट जाती है ताकि मुरली को पता ही न चले कि उसके साथ विनीता सो रही है। इतना ही नहीं, वह सहाना और मुरली के बेडरूम में जाकर सो जाती है। घर में यह सब कुछ कुसुम देख लेती है और हंगामा खड़ा कर देती है। इसके बाद कौशल्या भी वहां पहुंच जाती है। पूरे घर में बवाल मच जाता है और अब मुरली के चरित्र पर सवाल उठने वाले हैं। दूसरी तरफ विनीता अपनी एक्टिंग से खुद को बचा लेगी, लेकिन मुरली बुरी तरह फंस जाएगा। अब उसके ऊपर कई बड़े बड़े इल्जाम लगने वाले हैं। ऐसे में क्या सहाना जी मुरली को माफ कर पाएंगी? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं अब गंगा को यह सच पता चलने वाला है कि सोनी का प्रयागराज के कॉलेज से एडमिशन रद्द हो चुका है। दूसरी तरफ इंदु रानीपुर